अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 10वीं जमात के शुमारियात सबक स्टैटिस्टिक्स में आपका इस्तकबाल है। पहले हिस्से में हम मिसालें और पहली मशक के सवालात हल करने की कोशिश करेंगे। मिसाल 1, 10वीं जमात के 30 तलबा के राज़ी में हासिल करदा नशानात को जदवल में दिया गया है। इन तलबा के नशानात का औसत मालूम कीजिए। हासिल करदा नशानात और तलबा की तादाद का जदवल स्क्रीन पर बताया गया है। हासिल करदा नशानात 10, 20, 36, 40, 50, 56, 60, 70, 72, 80, 88, 92, 95 है, जबकि तलबा की तादाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1, 1, 3, 4, 3, 2, 4, 4, 1, 1, 2, 3, 1 है। इस सवाल को हल करने के लिए हम सबसे पहले एक जदवल उतारेंगे जिसमें हासिल करदा नशानात एक्सई, मार्क्स ऑब्टेन और तलबा की तादाद एफआई, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जैसा कि सवाल में दिया गया है, जदवल में दर्ज करेंगे। हम एफआई एक्सआई को दोनों को ज़रब देने पर, जैसे एक्सआई 10 है और एफआई जो है 1 है, 10 इंटू 1 10 होगा और 20 इंटू 1 20 होगा, 36 इंटू 3 108 होगा, 40 इंटू 4 160 होगा, 50 इंटू 3 150 होगा, 56 इंटू 2 112 होगा, 60 इंटू 4 240 होगा, 70 इंटू 4 280 होगा, 72 इंटू 1 72 होगा, 80 इंटू 1 80 होगा, 88 इंटू 2 176 होगा, 92 इंटू 3 276 होगा, 95 इंटू 1 95 होगा। जदवल में एफ आई एक्स आई की जो है वैल्यूज़ को जो है हम दर्ज करने के बाद, सब्स्टिट्यूट करने के बाद, सॉल्व करने के बाद, सबसे पहले हम जो है तलबा की जो तादाद है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का जो सम है, सिग्मा F1 जो है मालूम करेंगे, जो इन तमाम को जो है जमा करने पर, ऐड करने पर 30 हासिल होगा। उसी तरह से सिग्मा FI यानी FI की जो वैल्यूज़ आई, मुख्तलिफ वैल्यूज़, इनको जमा करने पर 1779 हासिल होगा। आइए उसके बाद ये दो ख़दरों को लेकर, ये दो वैल्यूज़ को लेकर हम ज़ाब्ते में दर्ज करते हैं। मीन औसत का जो ज़ाब्ता है, सिग्मा FI बाई सिग्मा F1, यानी सम ऑफ FI की वैल्यू, जैसा कि हम जो है जदवल की मदद से मालूम कर चुके हैं, 1779 है, जबकि सिग्मा FI की जो ख़दर है वो 30 है। इन दो ख़दरों को हम ज़ाब्ते में दर्ज करने पर जब इसको हल करते हैं तो 59.3 हासिल होगा, जो दरअसल जो है दिए गए जदवल का औसत है। मिसाल 2, औसत मालूम कीजिए रास्त तरीक़े डायरेक्ट मेथड के ज़रिए। जदवल दिया गया है जिसमें वक्फ़ा जमात 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85, 85 to 100 दिया गया है। तलबा की तादाद, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 2, 3, 7, 6, 6, 6 जो है दिया गया है। इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम एक टेबल ड्रा करते हैं। जैसा कि सवाल में दिया गया है, क्लास इंटरवल, वक्फ़ा जमात और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, तलबा की तादाद को दर्ज करते हैं। उसके बाद हम जो है क्लास मार्क्स यानी जमाती निशान लेते हैं। जमाती निशान जो है किस तरह से हासिल होता है, एक मरतबा देखिए। यहाँ पे वक्फ़ा जमात के दो ख़दरें 10 और 25 को जमा करने पर 35 हासिल होगा और 35 का जो एवरेज है, औसत है, वो 17.5 हासिल होगा। उसी तरह से वक्फ़ा जमात में 10 और 25 को, 10 को जो है लोअर लिमिट कहते हैं और 25 को अपर लिमिट कहते हैं। दो वक्फ़ा जमात के लोअर लिमिट्स या अपर लिमिट्स में जो डिफरेंस है, फ़र्क है, वो 15 का है। लिहाजा हम 17.5 में 15 जमा करेंगे, 32.5 आएगा, जिसके अंदर 15 जमा करने पर 47.5 आएगा, जिसके अंदर 15 जमा करने पर 62.5 आएगा, फिर 62.5 में 15 जमा करने पर 77.5 आ गया और 77.5 में 15 जमा करने पर 92.5 हासिल होगा। अब यहाँ पे इससे पहले कि जैसे सवाल में हम F और X को ज़रब दिए थे, बिल्कुल उसी तरह तलबा की तादाद 2 है, जमाती निशान 17.5 है। दोनों को ज़रब देने पर, यानी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स और क्लास इंटरवल, ये दोनों को ज़रब देने पर 2 इंटू 17.5 इक्वल टू 35.0 हासिल होगा।
उसी तरह से 3 इंटू 32.5 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 97.5 हासिल होगा। 7 इंटू 47.5 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 332.5 हासिल होगा। उसी तरह से 6 इंटू 62.5 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 375 हासिल होगा। उसके बाद 6 इंटू 77.5 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 465 हासिल होगा। उसी तरह से 6 इंटू 92.5 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 555 हासिल होगा। अब उसके बाद जो है हम सिग्मा एफ की क़दर और सिग्मा एफ आई एक्स की क़दर को मालूम करना है। यहाँ पे सिग्मा एफ आई की जो क़दर है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स या तलबा की कुल तादाद 2 जमा 3 जमा 7 जमा 6 जमा 6 जमा 6 को जमा करने पर हासिल होगी, जो दरअसल 30 है। उसी तरह से सिग्मा एफ आई एक्स आई में जो है एफ आई एक्स के जो क़दरें हैं यहाँ पे मुख्तलिफ क्लास इंटरवल्स के लिए 35.0, 97.5, 332.5, 375.0, 465.0, 555 तमाम को ऐड करने पर, जमा करने पर 1860 हासिल होगा। इसके बाद औसत का जो ज़ाबिता है, फार्मूला है, x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। इसमें सिग्मा एफ आई एक्स आई की क़दर 1860 है और सिग्मा एफ आई की क़दर 30 है। 30 से जब हम 1860 को डिवाइड करते हैं तो हमें 62 हासिल होता है, जो दरअसल क्या है, यहाँ पे दिए गए जदवल का औसत है, जिसको हम रास्त तरीक़े से डायरेक्ट मेथड के ज़रिए मालूम करें हैं। मिसाल 3, औसत मालूम कीजिए मफरूज़ा औसत के तरीक़े से अज़्यूम मीन मेथड के ज़रिए मीन मालूम करना। सवाल दिया गया है जदवल में वक्फ़े जमात और तलबा की तादाद, क्लास इंटरवल और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को बताया गया है। वक्फ़े जमात 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85, 85 to 100 और तलबा की तादाद, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 2, 3, 7, 6, 6, 6। इस सवाल में हमें औसत मालूम करना है, जिसके लिए मफरूज़ा औसत का तरीक़ा इस्तेमाल करना है, इंग्लिश में जिसे जो है अज्यूम्ड मीन मेथड कहते हैं। सबसे पहले हम सवाल को हल करने के लिए इसका जदवल उतारेंगे, टेबल उतारेंगे। टेबल में वक्फ़े जमात, क्लास इंटरवल, तलबा की तादाद ऑलरेडी जो क्वेश्चन में दी गई है उसको दर्ज करते हैं। क्लास इंटरवल में 10 to 25, 25 to 40, 40 to 50, 55 to 70, 70 to 85, 85 to 100 और तलबा की तादाद 2, 3, 7, 6, 6, 6। इसके बाद हम तीसरे कॉलम में जमाती निशान एक्सआई, क्लास मार्क्स एक्सआई जो है लेते हैं, जो दरअसल 10 और 25 का, यानी वक्फ़े जमात का जो ऊपरी सरहद और निचली सरहदें जो है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ये दोनों के मजमूए का औसत होता है। 10 जमा 25 35 होता है। 35 का आधा जो है हाफ ऑफ 35 17.5 होता है। उसी तरह से 25 40 का सम लेने के बाद ये 65 होता है, जिसका हाफ जो है 65 का हाफ 32.5 होता है। उसी तरह से 40 प्लस 55 का एवरेज औसत 47.5 होता है। 55 प्लस 70/2 का 62.5, 70 प्लस 85/2 का 77.5 और उसी तरह से 85 प्लस 100/2 का 92.5 हमें हासिल होता है। जैसा कि आपने दरमियानी जो क्लास है, जिसमें 2 क्लासेस है, यहाँ पे 40 to 55 एक दरमियानी क्लास है, 55 to 70 दूसरी क्लास है। दोनों में आप जब महसूस करेंगे कि जो है 40 to 55 में तलबा की जो तादाद है, ताद्दुद ज़्यादा है, 7 है। 55-70 की जो जमात है, क्लास इंटरवल है, उसमें ताद्दुद जो है, फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 6 है। लिहाजा हम जमाती निशान में 47.5 को ए सपोज करेंगे। अगले कॉलम में डी मसावी है XI माइनस ए, यानी डी मसावी है XI माइनस
47.5 जो हम इससे पहले जो है अज्यूम कर चुके हैं, फर्ज कर चुके हैं 47.5। अब यहाँ पे 17.5 माइनस 47.5 करने पर हमें -30 हासिल होगा। 32.5 माइनस 47.5 करने से -15 हासिल होगा। 47.5 में से 47.5 माइनस करने पर 0 हासिल होगा। 62.5 में से 47.5 माइनस करने पर 15 हासिल होगा। 77 माइनस 47.5 करने से 30 हासिल होगा। 92.5 माइनस 47.5 करने से 45 हासिल होगा। अब यहाँ पे f और d को ज़रब देने पर, यानी f जो है 2 है और d जो है -30 है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर -60 हासिल होगा। 3 को -15 से मल्टीप्लाई करने पर -45 हासिल होगा। 7 को 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 हासिल होगा। 6 को 15 से मल्टीप्लाई करने पर 90 हासिल होगा। 6 को 30 से मल्टीप्लाई करने पर 180 हासिल होगा और 6 को 45 से मल्टीप्लाई करने पर 270 हासिल होगा। इसके बाद हम तलबा की जो तादाद है उसका मजमुआ यानी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का टोटल हम कैलकुलेट करेंगे, जो सिग्मा FI मसावी है जो है 2 + 3 + 7 + 6 + 6 + 6 30 हासिल होगा। उसी तरह से जो है हम सिग्मा FI DI यानी -60 -45 0 90 180 270 जिसका जो टोटल है वो 435 हासिल होगा। यानी पहले हम जो है यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करेंगे, फिर नेगेटिव नंबर्स को ऐड करेंगे, फिर दोनों का जो डिफरेंस है वो ले लेंगे, जिसकी वजह से अपने को 435 जो है हासिल हुआ। आइए अब हम देखते हैं कि मीन का जो ज़ाबिता है अज्यूम्ड मीन मेथड में x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI DI बाई सिग्मा FI। जैसा कि हम जानते हैं a की जो अज्यूम्ड जो मीन वैल्यू लिए थे हम वो 47.5 है और FI DI की जो वैल्यू आई वो 435 है और सिग्मा FI की जो वैल्यू आई है हमें टेबल के ज़रिए वो 30 है। जब हम 435 को 30 से डिवाइड करते हैं, जब हमें 14.5 हासिल होता है। 47.5 में 14.5 जब हम ऐड करते हैं तो 62 हासिल होगा, जो दिए गए जदवल का टेबल का औसत है, जिसको हम जो है अज्यूम्ड मीन मेथड मफरूज़े औसत के तरीके से जो है मालूम करें हैं। मिसाल नंबर 4, औसत मालूम कीजिए। इनहराफी तरीके के ज़रिए स्टेप डिविएशन मेथड के ज़रिए मीन फाइंड आउट कीजिए, जिसमें जदवल दिया गया है, टेबल दिया गया है, वक्फ़े जमात, क्लास इंटरवल 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85 एंड 85 to 100। तलबा की तादाद नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 2,237,666 दिए गए हैं। स्टेप डिविएशन मेथड इनहराफी तरीके से औसत मालूम करने के लिए सबसे पहले हम जदवल को, टेबल को जो है ड्रॉ करते हैं। टेबल में ऑलरेडी जो है वक्फ़े जमात, क्लास इंटरवल और तलबा की तादाद, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिए गए हैं उनको हम लिखते हैं यहाँ पे 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85 एंड 85 to 100। तलबा की तादाद जो है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 237,666 दिए गए हैं ऑलरेडी। जमाती निशान, जैसा कि हम पिछले वीडियो में, पिछले जो है क्वेश्चन में हम सीख चुके हैं कि क्लास मार्क्स किस तरह से लिए जाते हैं, फिर भी जो है हम यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूँ मैं ताकि आपकी समझ में आ जाए। 10 + 25 दोनों का मजमुआ सम जो है 35 होगा और 35 का जो हाफ है वो 17.5 होगा। उसी तरह से 25 + 40 दोनों का मजमुआ 65 होगा और 65 का हाफ जो है 32.5 है। उसी तरह से 47.5, 62.5, 77.5, 92.5 हासिल होगा। अब यहाँ पे दरमियानी जमातों में, क्लास में 2 क्लासेस हैं। यहाँ पे 40 to 55 की एक क्लास है, 55 to 70 की एक क्लास है। हम उस क्लास को जो है औसत की क्लास, मीन क्लास डिसाइड करेंगे, जिसका जो है फ्रीक्वेंसी, जो तलबा की जो तादाद है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट से ज़्यादा हो। लिहाजा 40 to 55 की जो क्लास है उसको हम मीन क्लास जो है सपोज करेंगे।
तो इसकी जो खदर है, XI की जो खदर है, जमाती निशान है, क्लास मार्क्स, उसको हम A सपोज करते हैं, लिहाजा A की जो खदर है वो 47.5 होगी। इसके बाद हम अगले कॉलम में DI इज इक्वल टू XI माइनस A, यहाँ पे A की खदर जो है 47.5 रखते हैं, यानी 17.5 माइनस 47.5 माइनस 30 हासिल होगा। फिर 32.5 माइनस 47.5 माइनस 15 हासिल होगा। 47.5 में से 47.5 को माइनस करने पर 0 हासिल होगा, सिफर हासिल होगा। 62.5 में से 47.5 जब हम निकालते हैं तो 15 हासिल होता है यहाँ पे। 77.5 में से 47.5 जब हम निकालते हैं तो 30 हासिल होता है। उसी तरह से 92.5 में से जब हम 47.5 को माइनस करते हैं हमें 45 हासिल होगा। अब यहाँ पे अगले जो कॉलम है उसमें जो है u इज इक्वल टू XI माइनस A बाई H दिया गया है। ऑलरेडी हम XI माइनस A की खदर उससे पहले के जो कॉलम में मालूम कर चुके हैं, जो -30 -15 0 15 30 45 है। अब यहाँ पे हम H की जो खदर लेते हैं वो H दरअसल क्या है, यहाँ पे वक्फे जमात की चौड़ाई, विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल। विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल में जैसे आप जानते हैं लोअर लिमिट और अपर लिमिट, जैसे 10 to 25 में लोअर लिमिट 10 है, अपर लिमिट 25 है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में लोअर लिमिट 25 है और अपर लिमिट 40 है। यानी फर्स्ट अपर लिमिट को हम सेकंड अपर लिमिट में से निकालते हैं, लिहाजा 25 माइनस 10 15 हासिल होगा, जिसको हम H से जाहिर करते हैं, दैट इज H इज इक्वल टू 15। ये जो है डिफरेंस है, सेकंड लोअर लिमिट में से फर्स्ट लोअर लिमिट को जब निकालते हैं तो जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस को हम H से ताबीर करते हैं, जिसकी कदर जो है 15 है। अब हम DI इज इक्वल टू XI माइनस A की जो वैल्यू है उसको जो है हम H से डिवाइड करते हैं, लिहाजा -30/15 इज इक्वल टू -2 हासिल होगा। -15/15 इज इक्वल टू -1 हासिल होगा। 0/15 इज इक्वल टू 0 हासिल होगा। 15/15 इज इक्वल टू 1 हासिल होगा। 30/15 इज इक्वल टू 2 हासिल होगा। उसी तरह से 45/15 इज इक्वल टू 3 हासिल होगा। अब यहाँ पे FI और U को हम ज़रब देते हैं। जैसे FI जो है तलबा की जो तादाद है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो बताए गए हैं यहाँ पे 2, और U की जो वैल्यू है -2, 2 इंटू -2, ये दोनों को जो है हम मल्टीप्लाई करने से -4 हासिल होगा। उसी तरह से 3 को हम -1 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो -3 हासिल होगा। 7 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हासिल होगा, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 हासिल होगा। 6 को 2 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 हासिल होता है। 6 को 3 से जब मल्टीप्लाई करते हैं, अब 6 को 3 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 हासिल होगा। इसके बाद हम सबसे पहले तलबा की जो तादाद है, कुल तादाद, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो है, जिसे हम सिग्मा FI से ज़ाहिर करते हैं, ये मालूम करेंगे, जिसमें हम 2 + 3 + 7 + 6 + 6 + 6 इन लोगों को सबको जो है ऐड करने पर जो है 30 हासिल होगा। उसी तरह से सिग्मा FI UI दरअसल जो है FI UI की तमाम क़दरों को जमा करने पर, ऐड करने पर जो है हमें हासिल होगा। लिहाजा -4 -3 +0 +6 +12 +18 करने से हमें 29 हासिल होगा। इसके बाद स्टेप डिविएशन मेथड, इनराफी तरीक़े के लिए जो ज़ाबिता दिया गया है, यहाँ पे फार्मूला दिया गया है, x बार इज इक्वल टू A प्लस सिग्मा FI UI डिवाइडेड बाई सिग्मा FI मल्टीप्लाइड बाई H, जहाँ पे A की जो कदर है वो हम जानते हैं कि 47.5 है, सिग्मा FI UI की कदर 29 है, और सिग्मा F की कदर 30 है, और H की कदर 15 है, 15 है। फार्मूले में हम दर्ज करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, करने के बाद सिंप्लीफाई करने पर ये 15 1 ज़ा 15 2 ज़ा 30, 2 से 29 को जब हम डिवाइड करते हैं तो 14.5 हासिल होता है। 47.5 में 14.5 जब हम ऐड करते हैं तो हमें 62 आंसर हासिल होगा, जो दरअसल दिए गए जदवल का औसत है, जिसको हम जो है इनराफी तरीक़ा स्टेप डिविएशन मेथड के ज़रिए मालूम कर चुके हैं। किताबी मिसाल 2, मंदरजा झैल जदवल में जो हमारे मुल्क हिंदुस्तान के तमाम रियासतों और मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों के देहात के स्कूल्स में पढ़ाने वाली मोलिमात लेडी टीचर्स का फ़ीसद दिया गया है। इनका औसत मंदरजा बाला 3 तरीक़ों से
महसूब कीजिए, यानी डायरेक्ट मेथड रास्त तरीके से, अज्यूम्ड मीन मेथड मफरूज़ा औसत तरीके से, स्टेप डिविएशन मेथड इनहराफी तरीके से। सवाल में जदवल दिया गया है जिसमें क्लास इंटरवल वक्फ़े जमात 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75 और 75 to 85। तलबा की तादाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 6, 11, 7, 4, 4, 2, 1 दिया गया है। सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम एक जदवल तैयार करते हैं जिसमें पहला कॉलम वक्फ़े जमात क्लास इंटरवल का होगा, जैसा कि सवाल में दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है। तलबा की तादाद सेकंड कॉलम में, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एज इट इज़ जो है हम जैसा कि जदवल में टेबल में दिया गया है इसमें दर्ज करेंगे। इसके बाद हम थर्ड कॉलम में क्लास मार्क्स XI, जमाती निशान XI दर्ज करेंगे, जो वक्फ़े जमात क्लास इंटरवल 15 to 25 दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करने पर हासिल होगा। 15 + 25 = 40, 40/2 = 20, 35 + 25 60, 60/2 30, 35 + 45 80, 80/2 40, 45 + 55 100, 100/2 50, 55 + 65 120/2 60, 65 + 75 140, 140/2 70, 75 + 85 160, 160/2 80। जमाती निशान XI में हमें एक अज्यूम्ड मीन जो है लेना है, मफरूसी जो है औसत लेने का है। ये लेने के लिए हम जैसा कि 7 क्लास इंटरवल्स दिए गए हैं यहाँ पे, जो दरमियाना सेंट्रल का है वो 45-55 का है, तो 45 to 55 क्लास इंटरवल का जो जमाती निशान है, क्लास मार्क है 50, उसको हम जो है A सपोज करते हैं। उसके बाद अगले कॉलम में DI = XI - A में A की वैल्यू 50 जो है दर्ज करते हैं, तब D1 जो है X1 - 50 होगा, यानी 20 - 50 = -30 होगा। D2 30 - 50 -20 होगा। D3 जो है 40 - 50 -10 होगा। उसके बाद जो है 50 - 50 0 होगा, 60 - 50 10 होगा, 70 - 50 20 होगा, 80 - 50 30 होगा। नेक्स्ट कॉलम UI का है। यहाँ पे UI का जो ज़ाब्ता है XI - A/H है, जिसमें H खदर जो है लेना है। H खदर जो है इस तरह से ली जाती है कि ये वक्फ़े जमात क्लास इंटरवल की विड्थ या जो है चौड़ाई होती है, जो अपर लिमिट 2 में से अपर लिमिट 1 को माइनस करने पर हासिल होगी। जैसा कि 35 - 25 10 होगा, लिहाजा H की खदर जो है 10 होगी। जब 10 से हम पिछले कॉलम, लास्ट जो कॉलम है DI = XI - A की जो खदरें हैं वैल्यूज है, उसको जो है जब हम 10 से डिवाइड करते हैं तो -30/10 -3, -20/10 -2, -10/10 -1, 0/10 0, 10/10 1, 20/10 2, 30/10 3। तो ये UI की खदरें हैं। इसके बाद के कॉलम में हम FI XI यानी तलबा की तादाद, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को जमाती निशान XI क्लास मार्क्स XI से जो है मल्टीप्लाई करते हैं, तब 6 × 20 120, 11 × 30 330, 7 × 40 280, 4 × 50 200, 4 × 60 240, 2 × 70 140, 1 × 80 80। ये वैल्यूज जो है हम हासिल कर चुके हैं। नेक्स्ट जो कॉलम है वो FI DI का है। जैसा कि D की खदरें दी गई हैं यहाँ पे -30 -20 -10 0 10 20 30। इसको हम FI से जब मल्टीप्लाई करते हैं, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट से जब मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 6 × -30 = -180, 11 × -20 -220, 7 × -10
-70, 4 into 0 0, 4 into 10 40, 2 into 20 40, 1 into 30 30। लास्ट का जो कॉलम है एफ आई यू ए का, ये दरअसल जो है एफ और यू आई की खदरों को मल्टीप्लाई करने से हासिल होता है। जैसे F1 की जो खदर है 6 है और U1 की जो खदर है वो -3 है, ये दोनों को मल्टीप्लाई जब हम करते हैं 6 इंटू -3 इज इक्वल टू -18 हासिल होगा। उसके बाद दूसरी जो खदर है 11 इंटू -2 इज इक्वल टू -22 हासिल होगा। 7 इंटू -1 -7 हासिल होगा। 4 इंटू 0 0 हासिल होगा। 4 इंटू 1 4 हासिल होगा। 2 इंटू 2 4 हासिल होगा। 1 इंटू 3 3 हासिल होगा। टेबल फिलअप होने के बाद सबसे पहले हम तलबा की जो तादाद है एफ आई, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो सम है, टोटल है, उसको हम फाइंड आउट करते हैं, जिसे सिग्मा एफ आई से ज़ाहिर किया जाता है। 6 + 11 + 7 + 4 + 4 + 2 + 1 को ऐड करने पर 35 हासिल होगा। उसी तरह से सिग्मा एफ आई एक्स आई में 120 + 330 + 280 + 200 + 240 + 140 + 80 को ऐड करने पर 1390 हासिल होगा। उसके बाद में सिग्मा एफ डी में एफ डी के जो तमाम वैल्यूज़ है इनको हम जमा करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमें -180 -220 -70 +40 +40 +30 ये सबको जो है ऐड करने पर -360 हासिल होगा। एफ आई यू आई में -18 -22 -7 0 4 4 3 को ऐड करने पर -36 हासिल होगा। अब हमारे पास 4 वैल्यूज़ है, 4 खदरे हैं। सिग्मा एफ आई की खदर 35 है। सिग्मा एफ आई एक्स आई की खदर जो है 1390 है और सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू जो है -360 है और सिग्मा एफ आई यू आई की खदर -36 है। इन खदरों को लेकर हम सबसे पहले डायरेक्ट मेथड रास्त तरीके से औसत मालूम करने का जो ज़ाब्ता है, मीन मालूम करने का जो ज़ाब्ता है, वो x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई है। जैसा कि हमारे पास 2 खदरें हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई की खदर जो है 1390 है और सिग्मा एफ आई की जो वैल्यू है वो 35 है। सिग्मा एफ आई एक्स आई की जो वैल्यू है वो 1390 है और सिग्मा एफ आई की जो वैल्यू है वो 35 है। दोनों को जब हम जो है 5 से डिवाइड करते हैं तो न्यूमिनेटर में 278 हासिल होगा और डिनोमिनेटर में 7 हासिल होगा। फर्दर हम जो है 7 से 278 को जब डिवाइड करते हैं तो 39.71 जो है हासिल होगा, जो औसत है, मीन है, जिसको जो है हम रास्त तरीके डायरेक्ट मेथड के ज़रिए मालूम कर चुके हैं। अज्यूम्ड मीन मेथड मफरूज़ा औसत के तरीके से औसत मालूम करने के लिए ज़ाबिता दिया गया है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई, जिसमें a की वैल्यू 50 है और सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू -360 है और सिग्मा एफ आई की वैल्यू 35 है। जब हम जो है 35 से 360 को डिवाइड करते हैं तो हमें 10.29 हासिल होगा। 50 में से 10.29 को माइनस करने पर 39.71 हासिल होगा। इनहराफी तरीक़ा स्टेप डिविएशन मेथड के तरीके से औसत मालूम करने के लिए उसका जो ज़ाबिता है स्क्रीन पर बताया गया है। x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। जैसा कि हम जानते हैं a की वैल्यू 50 है, सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू -36 है, सिग्मा एफ आई की वैल्यू 35 है और h की वैल्यू 10 है। सब्स्टिट्यूट करने पर -36 बाई 35 इंटू 10 को हल करने पर -10.29 हासिल होगा। 50 में से 10.29 को माइनस करने पर 39.71 हासिल होगा। आपने देखा है कि जो है जब हम औसत जो है मीन को 3 तरीक़ों से मालूम करे हैं, डायरेक्ट मेथड से, मफरूज़ा औसत के तरीके से और इनहराफी तरीके से, आप देख सकते हैं कि तीनों की जो खदरें हैं, जो वैल्यूज़ है, वो जो है मसावी आई हैं। मशक नंबर 14.1। पहला सवाल, माहौलियाती मालूमात के लिए तलबा से एक सर्वे करवाया गया। इन्होंने 20 घरों में मौजूद दरख्तों की तादाद का ताद्दुदी बटाव का जदवल तैयार किया। हर एक घर में मौजूद दरख्तों की औसत तादाद मालूम कीजिए। जैसा कि जदवल दिया गया यहाँ पे सवाल में दरख्तों की तादाद, नंबर ऑफ प्लांट्स
और घरों की तादाद नंबर ऑफ हाउसेस 0 to 2 में 1 है, 2 to 4 में 2 है, 4 to 6 में 1 है, 6 to 8 में 5 है, 8 to 10 में 6 है, 10 to 12 में 2 है, 12 to 14 में 3 है। इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम जदवल उतारेंगे जिसमें क्लास इंटरवल वक्फे जमात 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10 और 10 to 12, 12 to 14 दिया गया है। फ्रीक्वेंसी एफआई तादुद दिया गया है 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। नेक्स्ट थर्ड कॉलम में क्लास मार्क्स एक्सआई जमाती निशान हम लेंगे जिसमें जमाती निशान क्लास मार्क्स दरअसल जो है एवरेज ऑफ क्लास इंटरवल है, यानी 0 to 2 वक्फे जमात है यहाँ पे, जिसमें जो है 0 निचली हद है, लोअर लिमिट है, और 2 अपर लिमिट है, ऊपरी हद है। दोनों का औसत एवरेज जो है जमाती निशान होगा, यानी 0 + 2/2 करेंगे हम। 0 + 2 2, 2/2 1 हासिल होगा। उसी तरह से 2 + 4 6, 6/2 3 हासिल होगा। 4 + 6 10, 10/2 5 हासिल होगा। 6 + 8 14, 14/2 14/2 7 हासिल होगा। 8 + 10 18, 18/2 9। उसी तरह से जो है 10 + 12 22, 22/2 जो है 11, और 12 + 14 26, 26/2 13 हासिल होगा। इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ कॉलम में एफ आई एक्स आई, यानी एफ आई की जो वैल्यूज़ है उसको जो है एक्स आई से जो है हम ज़रब देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, जिसमें पहली वैल्यू एफ आई की जो है 1 है और क्लास मार्क्स की एक्स आई की वैल्यू 1 है। 1 × 1 1 होगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट वैल्यू एफ आई की 2 है, उसी तरह से एक्स आई की वैल्यू 3 है, 2 3 6 हासिल होगा। उसी तरह से 1 × 5 5, 5 × 7 35, 6 × 9 54, 2 × 11 22 और 3 × 13 39 हासिल होगा। इसके बाद जो है हम सेकंड कॉलम में जो फ्रीक्वेंसीज दिए हैं इन तमाम को जो है ऐड करते हैं, जमा करते हैं, जिससे हमें सिग्मा एफ आई हासिल होगा। 1 + 2 + 1 + 5 + 6 + 2 + 3 को जमा करने पर 20 हासिल हुआ, जो दरअसल सिग्मा एफ आई है। उसी तरह से फोर्थ कॉलम में सिग्मा एफ आई और एक्स आई की जो है कदर मालूम करते हैं हम, जिसमें एफ आई और एक्स आई को जो मल्टीप्लाई कर रहे थे हम उसके जो वैल्यूज़ है ये तमाम को ऐड करने से सिग्मा एफ आई एक्स आई हासिल होगा, जिसमें 1 6 5 35 54 22 39 को जमा करने पर, सबको ऐड करने पर जो है 162 हासिल होगा। अब हमारे पास दो खदरे हैं जिसको हम लेकर औसत मीन जो है मालूम करने के ज़ाबिते में फार्मूले में रखते हैं। x बार = सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, जिसमें सिग्मा एफ आई एक्स आई की जो वैल्यू है 162 है और सिग्मा एफ आई की जो वैल्यू है वो 20 है। 20 से जब हम 162 को डिवाइड करते हैं, तकसीम करते हैं, तो हम जो है 8.1 हमें हासिल होगा, जो दरअसल दिए गए सवाल का औसत है, मीन है। सवाल नंबर 2, किसी फैक्ट्री के 50 मजदूरों की यूमिया उजरत के तादुदी बटाव का जदवल दिया गया है। कोई मौजू तरीक़े से मजदूरों की औसत यूमिया आमदनी मालूम कीजिए। यूमिया उजरत रुपयों में, डेली वेजेस इन रुपीस, और मजदूरों की तादाद नंबर ऑफ वर्कर्स दिए गए हैं। 200 to 250 के लिए 12 है, 250 to 300 में 14 है, 300 to 350 में 8 है, 350 to 400 में 6 है, 400 to 450 में 10 है। आइए इस सवाल को हल करने के लिए हम सबसे पहले एक जदवल टेबल उतारते हैं जिसमें क्लास इंटरवल, वक्फे जमात, फ्रीक्वेंसी, ताद्दुद एफ आई दिया गया है। एज इट इज़ जो है हम सवाल में दिए गए वैल्यूज़ को जदवल के अंदर, टेबल के अंदर दर्ज करते हैं, जिसमें वक्फे जमात क्लास इंटरवल 200 to 250, 250 to 300, 300 to 350, 350 to 400 और 400 to 450 दिया गया है। और फ्रीक्वेंसी एफ आई ताद्दुद 12, 14, 8, 6, 10 दिया गया है। अब जैसा कि हम थर्ड कॉलम में जमाती निशान क्लास मार्क्स एक्स आई जो है मालूम करते हैं या लिखते हैं इसको, तो ये किस तरह से मालूम करते हैं। वक्फे जमात क्लास इंटरवल की जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है, जिसमें 200 लोअर लिमिट है और 250 अपर लिमिट है, ये दोनों का एवरेज औसत जो है हम लेते हैं। 200 + 250 को ऐड करें तो 450
हासिल होगा हमें। 450 का हाफ जो है यानी 2 से डिवाइड करें तो 225 हासिल होगा। उसी तरह से 250 प्लस 300 के जो मिडिल जो वैल्यू है, जमाती निशान है, वो 275 और 300 से 350 का 325, 350 से 400 का 375 और 400 से 450 का 425 हासिल होगा। अब इसके बाद हम एक जमात क्लास को जो है सेलेक्ट करते हैं जिसमें कि ताद्दुद ज़्यादा हो। तो जैसा कि आप ताद्दुद जो है 14 ज़्यादा ले रहे हैं, तो ये जो ताद्दुद है वो 250 to 300 क्लास इंटरवल का है, लिहाजा इसकी जो क्लास मार्क्स की जो खदर है एक्सआई, उसको जो है हम ये सपोज करते हैं 275 ए है यहाँ पे। अब नेक्स्ट कॉलम में डिविएशन जो इनराफ है वो डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए का जो जाबिता है यहाँ पे फार्मूला है। डी आई में एक्स आई माइनस ए की वैल्यू 275 रखते हैं हम, और एक्स आई की जो वैल्यू है वो 225 है। 225 माइनस 275 माइनस 50 हासिल होगा। 275 माइनस 275 0 हासिल होगा। 325 माइनस 275 50 हासिल होगा। 375 माइनस 275 100 हासिल होगा। 425 माइनस 275 150 हासिल होगा। नेक्स्ट जो कॉलम है फिफ्थ कॉलम में जैसा कि दिया गया यहाँ पे एफ आई और डी आई की जो दो खदरे हैं, जो वैल्यूज़ है, ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। आप देख सकते हैं कि एफ आई की वैल्यू 12 है और डी आई की वैल्यू माइनस 50 है। तो 12 इंटू माइनस 50 करें तो माइनस 600 हमें हासिल होगा। उसी तरह से 14 इंटू 0 0, 8 इंटू 50 400, 6 इंटू 100 600, 10 इंटू 150 1500 हासिल होगा। टेबल को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे हम जो है सिग्मा एफ आई लेते हैं। सिग्मा एफ आई दरअसल जो है एफ आई की तमाम वैल्यूज़ का सम है, यानी ये सब को जो है जमा करने पर हमें सिग्मा एफ आई हासिल होगा। लिहाजा 12 प्लस 14 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 10 ऐड करने पर हमें 50 हासिल होगा। उसी तरह से सिग्मा एफ आई डी आई दरअसल जो है सिग्मा एफ आई डी के तमाम वैल्यूज़ को ऐड करने पर आप देख सकते हैं कि ऊपर माइनस 600 है, नीचे प्लस 600, दोनों कैंसिल हो जाते। 1500 यानी 1500 प्लस 400 दैट इज़ 1900। तो सिग्मा एफ आई की जो वैल्यू है वो 50 हासिल हुई हमें, और सिग्मा एफ आई डी आई की जो वैल्यू है 1900 हासिल हुई। आइए नेक्स्ट जो है मीन के फार्मूले में, ज़ाब्ते में जो है हम ये दो खदरों को रखकर जो है वैल्यूज़ हासिल करने की कोशिश करते हैं। मीन का जो फार्मूला है, ज़ाब्ता है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। जैसा कि हम जानते हैं ए की खदर 275 हम इससे पहले टेबल में लिए थे, जदवल में लिए थे, और टेबल के ज़रिए दो खदरें जो हासिल हुई, सिग्मा एफ आई डी आई दैट इज़ 1900 और सिग्मा एफ आई की जो खदर हासिल हुई वो 50 है। 0 0 कैंसिल हुआ था यहाँ पे। 190 को जो है 5 से डिवाइड करें तो 38 हासिल होता, और 275 में 38 जब हम ऐड करते हैं तो विल गेट एज 313, यानी 313 दरअसल ये दिए गए जदवल का औसत है, मीन है। सवाल नंबर 3, एक मोहल्ले के बच्चों को दिए गए यूमिया जेब खर्च का ग्रोही ताद्दुदी बटाऊ का जदवल ज़ैल में दिया गया है। अगर जेब खर्च का औसत 18 रुपये हो तब गायब शुदा ताद्दुद की खदर क्या होगी। जदवल में दिया गया है कि यूमिया जेब खर्च रुपये और बच्चों की तादाद, डेली पॉकेट अलाउंस रुपीस एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। 11 to 13 के 7 है, 13 to 15 के 6 है, 15 to 17 के 9 है, 17 to 19 के 13 है, और 19 to 21 के यफ है, 21 to 23 के 5 है, और 23 से 25 के 4 है। यहाँ पे यफ की खदर मालूम करना है। आइए जिसके लिए हम जो है सबसे पहले एक जदवल तैयार करते हैं जिसमें क्लास इंटरवल, वक्फ़े जमात, फ्रीक्वेंसी, F1 F5 ताद्दुद जो है लिखेंगे जैसा कि सवाल में दिया गया है। वक्फ़े जमात 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23, 23 to 25 है। ताद्दुद फ्रीक्वेंसी 7, 6, 9, 13, F5 4 है। थर्ड कॉलम में हम जमाती निशान क्लास मार्क्स एक्सआई हासिल करेंगे, लेंगे।
जो वक्फ़े जमात का औसत होगा, एवरेज होगा 11 प्लस 13 24, 24 बाई 2 12, 13 प्लस 15 28, 28 बाई 2 14, 15 प्लस 17 32, 32 बाई 2 16, 17 प्लस 19 36, 36 बाई 2 18, 19 प्लस 21 40, 40 बाई 2 20, 21 प्लस 23 44, 44 बाई 2 22, 23 प्लस 25 48, 48 बाई 2 24 हासिल होगा। नेक्स्ट फोर्थ कॉलम में एफ आई एक्स आई की कदर हासिल करने के लिए हम एफ आई और एक्स आई को ज़रब देंगे या मल्टीप्लाई करेंगे। 7 इंटू 12 84, 6 इंटू 14 84, 9 इंटू 16 144, 13 इंटू 18 234, एफ इंटू 20 20 एफ, 5 इंटू 22 110 एंड 4 इंटू 24 96। इसके बाद हम फ्रीक्वेंसी का जो सम है, मजमुआ है, उसको लेंगे जिससे सिग्मा एफ आई से ज़ाहिर किया जाएगा। 7 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 5 प्लस 4 करने पर 44 हासिल होगा और एक यहाँ पे एफ की एक फ्रीक्वेंसी अलग से है, लिहाजा 44 प्लस एफ सिग्मा एफ आई होगा। उसके बाद जो है सिग्मा एफ आई एक्स आई मालूम करने के लिए हम जो हासिल करदा जो मल्टीप्लिकेशंस है यहाँ पे 84 प्लस 84 प्लस 144 प्लस 234 प्लस 110 प्लस 96 को ऐड करने पर 752 और 20 एफ जो है अलग से है यहाँ पे, लिहाजा सिग्मा एफ आई एक्स आई की जो कदर होगी, वैल्यू होगी 752 प्लस 20 एफ होगी। इसके बाद हम डायरेक्ट मेथड रास्त तरीके से जो है औसत मीन का ज़ाबिता लेंगे। यहाँ पे एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। जैसा कि सवाल में दिया गया है, औसत एक्स बार की वैल्यू 18 है और सिग्मा एफ आई एक्स आई की जो टेबल के ज़रिए जो हासिल की गई कदर है वो 752 प्लस 20 एफ है और सिग्मा एफ आई की जो कदर है 44 प्लस एफ है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से 18 इंटू 44 प्लस एफ इज इक्वल टू 752 प्लस 20 एफ। 20 एफ और 18 एफ को जो है एक साइड ले लेने पर 20 एफ माइनस 18 एफ होगा और दूसरी साइड जो है 792 माइनस 18 इंटू 44 752 हासिल होगा। 20 एफ में से 18 एफ माइनस करने पर 2 एफ हासिल होगा और 792 माइनस 752 करने पर 40 हासिल होगा। एफ इज इक्वल टू 40/2 जो है 20 हासिल होगा, जो दरअसल एफ की कदर है जिसमें सवाल में जिसको हम जो है मालूम करना है। सवाल नंबर 4, एक हॉस्पिटल में दिल के डॉक्टर ने 30 ख़वातीन के दिल की धड़कन की तादाद फ़ी मिनट को दर्ज झैल के जदवल में दर्ज किया है। इन ख़वातीन के दिल की धड़कन की औसत कदर फ़ी मिनट क्या होगी। जदवल टेबल दिया गया है जिसमें धड़कन की तादाद फ़ी मिनट और ख़वातीन की तादाद, नंबर ऑफ़ हार्ट बीट्स पर मिनट और नंबर ऑफ़ वुमेन जो है यहाँ पे दिया गया है, जिसमें 65 to 68 2 है, 68 to 71 4 है, 71 to 74 3 है, 74 to 77 8 है, 77 से 80 जो है 7 है, 80 से 83 4 है, 83 से 86 2 है। अब यहाँ पे इसके सवाल को हल करने के लिए हम एक जदवल उतारते हैं। जदवल में वक्फ़े जमात और ताद्दुद की जो क़दरें जैसा कि जदवल में दिया गया है सवाल में, उसको जो है हम दर्ज करते हैं। वक्फ़े जमात 65 to 68 की ताद्दुद की जो कदर है, फ्रीक्वेंसी की कदर है 2 है। 68 to 71 की जो कदर है वो 4 है। 71 to 74 की कदर 3 है। 74 to 77 की 8 है। 77 to 80 की 7 है। 80 to 83 की 4 है और 83 to 86 की 2 है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम थर्ड कॉलम में जमाती निशान क्लास मार्क्स की जो है कदरें मालूम करेंगे। ये कदर जो है दरअसल वक्फ़े जमात का औसत है, एवरेज है 65 प्लस 68/2। 68 प्लस 65 करने से जो है हमें इसका जब एवरेज लेते हैं हम तो 66.5 हासिल होगा। उसी तरह से 68 प्लस 71/2 करने पर 69.5 हासिल होगा। 71 प्लस 74/2 करने पर 72.5 हासिल होगा। 74 प्लस 77/2 करने पर 75.5 हासिल होगा। 77 प्लस 80 करने पर 78.5 हासिल होगा। 80 प्लस 83/2 करने पर 81.5 हासिल होगा। उसी तरह से आखिरी जो वैल्यू है 83 प्लस 86 करने पर 84
75.5 हासिल होगा। अब यहाँ पे हम गौर करते हैं कि किस वक्फे जमात को क्लास इंटरवल को जो है मीन क्लास लिया जाए, यानी दरमियानी जो वक्फे जमात की जो वैल्यू है 74 to 77, इसका जो फ्रीक्वेंसी तादुद है 8 है, जो सबसे बड़ा है यहाँ पे ऊपर और नीचे की जानिब जब हम कंपेयर करते हैं, तो लिहाजा इसकी जो 74 to 77 की जो वक्फे जमात की जो जमाती नशान क्लास मार्क है 75.5 को जो है हम ए यानी अज्यूम मीन जो है तस्वुर करते हैं। लिहाजा अगले जो कॉलम है डी आई इज़ इक्वल टू एक्स आई माइनस ए में ए की कदर दर्ज करने पर डी आई इज़ इक्वल टू एक्स आई माइनस 275। अब यहाँ पे डी आई इज़ इक्वल टू एक्स आई माइनस 75.5। अब यहाँ पे 66.5 माइनस 75.5 को जब हल करते हैं तो -9 हासिल होगा। उसी तरह से 69.5 में से 75.5 को माइनस करते हैं तो -6 हासिल होगा, और 72.5 में से -75.5 को माइनस करते हैं तो -3 हासिल होगा। उसी तरह से 75.5 माइनस 75.5 इज इक्वल टू 0 होगा। 78.5 माइनस 75.5 हल करने पर जो है 3 हासिल होगा। 81.5 माइनस 75.5 हासिल करने पर 6 होगा। 84.5 में से जो है 75.5 को माइनस करने पर 9 हासिल होगा। उसके बाद जो आखिरी कॉलम है FIDI का, FIDI की जो कदर है दरअसल ताद्दुद और इन्हिराफ का जो वैल्यूज़ है, यानी फ्रीक्वेंसी और DI की वैल्यूज़ दोनों को जो है ज़रब देने पर FIDI हासिल होगा। ताद्दुद 2 है और जो है DI की वैल्यू -9 है, दोनों को इंटू करने पर -18 हासिल होगा। ताद्दुद 4 है और DI -6 है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर -24 हासिल होगा। उसी तरह से 3 इंटू -3 -9, 8 इंटू 0 0, 7 इंटू 3 21, 4 इंटू 6 24, 2 इंटू 9 18 हासिल होगा। जदवल कंप्लीट करने के बाद फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है सिग्मा FI को लेते हैं हम 2 + 4 + 3 + 8 + 7 + 4 + 2, ये सबको ऐड करने पर जो है 30 हासिल होगा, जो सिग्मा FI इज इक्वल टू 30। नेक्स्ट सिग्मा FIDA को हासिल करने के लिए सिग्मा FID में जो खदरे हैं FID की जो वैल्यूज़ है -18, -24, -9, 0, 21, 24, 18, ये तमाम को जो है ऐड करने पर यानी प्लस के अलग माइनस के अलग करने के बाद दोनों का जब हम डिफरेंस लेते हैं तो 12 आएगा। तो 12 दरअसल जो है क्या है सिग्मा FIDI है, जो है ये तमाम वैल्यूज़ का मजमुआ है, -18, -24, -9, 0, 21, 24, 18 का। अब उसके अन्य औसत मीन का जो ज़ाबिता है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FIDI बाई सिग्मा f। जैसा कि a की वैल्यू हम जानते हैं 75.5 है और सिग्मा FIDI की वैल्यू 12 है और सिग्मा FI की वैल्यू 30 है। 30 और 12 को जब मुख्तसर करते हैं हम सिंप्लीफाई करते हैं तो विल गेट है 0.4। 75.5 में 0.4 को ऐड करने पर 75.9 हासिल होगा, जो ख़वातीन के दिल की धड़कन की औसत कदर फ़ी मिनट है। सवाल नंबर 5, 5th क्वेश्चन। एक आम मेवा फरोश संतरे के पैक करदा बास्केट फ़रोख्त करता है। हर बास्केट में संतरों की तादाद मुख्तलिफ होती है। इन बास्केट के ताद्दुदी बटाव का जदवल दिया गया है। मौजू तरीक़े के इस्तेमाल से बास्केट में मौजूद संतरों का औसत मालूम कीजिए। संतरों की तादाद नंबर ऑफ ऑरेंजेस एंड बास्केट की तादाद नंबर ऑफ बास्केट्स आर गिवन दिया गया है। संतरों की तादाद जो है 10 से 14 के जो है 15 बास्केट है और 15 से 19 के 110 है, 20 से 24 के 135 है, 25 to 29 के 115 है और 30 से 34 के 25 है। सबसे पहले हम इस सवाल को हल करने के लिए एक जदवल उतारते हैं जिसमें वक्फे जमात, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी जैसा कि सवाल में दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है, दर्ज करते हैं। 10 to 14 के लिए 15 है, 15 to 19 क्लास इंटरवल के लिए फ्रीक्वेंसी 110 है, 20 to 24 क्लास इंटरवल के लिए फ्रीक्वेंसी 135 है, 25 to 29 क्लास इंटरवल के लिए इसकी फ्रीक्वेंसी 115 है और 30 to 34 क्लास इंटरवल के लिए इसकी फ्रीक्वेंसी 25 दी गई है जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है हमें। नेक्स्ट उसके बाद की जो थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम में हम जो है जमाती निशान क्लास मार्क्स XI लेते हैं, जो दरअसल जो है वक्फे जमात की ऊपरी हद और नीचली जो सरहदें हैं
ये दोनों का मजमू को 2 से तकसीम करने पर हासिल होगा, यानी एवरेज ऑफ क्लास इंटरवल अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। 10 + 14 24, 24/2 12, उसी तरह से जो है 15 + 19/2 17, और 20 + 24/2 22, 25 + 29/2 27, और 30 + 34/2 32 हासिल होगा। अब इसमें दरमियानी जो क़दर है वो क्लास इंटरवल में 5 क्लास इंटरवल्स दिए गए हैं, तो इसका जो दरमियानी है मिडिल वन है वो 20 to 24 है। लिहाजा 20 to 24 का जो जमाती निशान है क्लास मार्क से, उसको जो हम ये सपोज करते हैं ये जो है यहाँ पे 22 लिया गया है, फ़र्ज़ किया गया है अज्यूम्ड मीन को। और नेक्स्ट यूआई की जो क़दर है, यूआई की क़दर दरअसल जो है xi - a की क़दर को जो है h से डिवाइड करने पर हासिल होगी। xi - a की क़दर, xi - a यहाँ पे a 22 है और h 5 है, फ़ाई है, यानी फ़ाई किस तरह से आया यहाँ पे देखते हैं आप। वफ़ जमात में 2 निचली सरहदों का फ़र्क या 2 ऊपरी सरहदों का फ़र्क 19 - 14, 19 - 14 = 5, और 15 - 10 = 5। लिहाजा यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो a की वैल्यू 22 है और h की वैल्यू जो है 5 है। xi की वैल्यू 12 है, 12 - 22/5, इसको सिंप्लीफाई करने पर -2 हासिल होगा। उसी तरह से 17 - 22/5 = -1 हासिल होगा। 22 - 22/5 = 0 हासिल होगा। 27 - 22/5 = 1 हासिल होगा। 32 - 22/5 = 2 हासिल होगा। अब यह यूआई की क़दर को जो है हम एफआई की क़दर से जब मल्टीप्लाई करते हैं, 15 - 2 = -30, उसी तरह से 110 × -1 = -110, 135 × 0 = 0, 150 × 1 = 115, 25 2 = 50। टेबल मुकम्मिल कर लेने के बाद यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी जो दी गई है उसका जो है सम मालूम करते हैं। 15 + 110 + 135 + 115 + 25, ये जो है 400 हासिल होगा इस सबको ऐड करने पर, जो दरअसल क्या है सिग्मा एफआई की क़दर है। उसी तरह से एफआई यूआई की जो क़दरें हैं -30 और -110, जो है -140 होगा। 140 माइनस है और जो है यहाँ पे 115 + 50 है, यानी 165 है। दोनों का जब डिफरेंस लेते हैं हम जो है 25 हासिल होगा। तो दरअसल जो है सिग्मा एफआई यूआई की क़दर है जो दरअसल 25 है। औसत का फार्मूला, मीन का फार्मूला x बार = a + सिग्मा एफआई यूआई अपॉन सिग्मा एफआई × h है। a की वैल्यू जो है 22 है, सिग्मा एफआई यूआई की वैल्यू 25 है, और सिग्मा एफआई की वैल्यू जो है 400 है, और h की वैल्यू 5 है। 25 × 5/400 को सिंप्लीफाई करने पर 0.31 हासिल होगा, और 22 में 0.31 ऐड करने पर 22.31 हासिल होगा, जो दरअसल बास्केट में मौजूद संतरों की तादाद का औसत है। सवाल नंबर 6, ग्रोही तादुदी बटाऊ के जदवल में एक मोहल्ले के 25 ख़ानदान के रोज़ाना ग़िज़ा पर किया जाने वाला खर्च दिया गया है। कोई मुनासिब तरीक़े की मदद से औसत खर्च मालूम कीजिए। जदवल टेबल दिया गया है। रोज़ाना का खर्च रुपयों में, ख़ानदान की तादाद, डेली एक्सपेंडिचर इन रुपीस, नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स। 100 to 150 के लिए 4, 150 to 200 के लिए 5, 200 to 250 के लिए 12, 250 to 300 के लिए 2, 300 to 350 के लिए 2। सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम एक जदवल टेबल ड्रा करते हैं जिसमें क्लास इंटरवल और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वक्फ़े जमात और तलबा की तादाद जैसा कि सवाल में दिया गया है दर्ज करते हैं। वक्फ़े जमात और तलबा की तादाद 100 to 150 के लिए 4 है, 150 to 200 के लिए 5 है, और 200 to 250 के लिए 12 है, 250 to 300 के लिए 2 है, और 300 to 350 के लिए 2 है। इसके बाद हम जो है क्लास मार्क्स जमाती निशान कॉलम नंबर 3 फिलअप करते हैं। यहाँ पे जमाती निशान क्लास मार्क्स दरअसल जो है
वक्फ़े जमात के अपर लिमिट और लो लिमिट को जमा करके 2 से तकसीम करने पर हासिल होगा। एन एवरेज ऑफ क्लास इंटरवल द सम ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। 100 प्लस 150 250 का जो हाफ है वो 125, फिर 150 प्लस 200 350 का हाफ है 175। 200 एंड 250 का सम का हाफ जो है 225 और 250 प्लस 300 डिवाइडेड बाई 2 करने पर 275 और 300 to 350 का हाफ करने पर जो है 325 हासिल होगा। अब यहाँ पे दरमियानी जो वक्फ़े जमात है 200 to 250 मिडिल क्लास इंटरवल ऑफ द टेबल, इसको जो है हम मीन क्लास सपोज करते हैं। मीन क्लास का जो है जमाती निशान क्लास मार्क 225, इसको जो है हम ए सपोज करते हैं, जो दरअसल क्या है फ़र्ज़ करदा या अज्यूम करदा जो है मीन है। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम में ui इज़ इक्वल टू xi माइनस ए बाई एच, यहाँ पे ए की कदर 225 है और एच की कदर जो है 50 है। ये 50 कदर जो है क्लास इंटरवल के यानी 2 लोअर लिमिट्स या 2 अपर लिमिट्स का जो डिफरेंस है 150 माइनस 100 और 200 माइनस 150, ये दरअसल जो है 50 एच की वैल्यू है जो वक्फ़े जमात की चौड़ाई और विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल कहलाती है। ज़ाब्ते में फार्मूले में ui इज़ इक्वल टू xi माइनस ए बाई एच में ए की कदर xi की कदर और h की कदर रखकर जब हल करते हैं 125 माइनस 225 डिवाइडेड बाई 50, इसका जो हासिल है वो -2 हासिल होगा। उसी तरह से 175 माइनस 225 डिवाइडेड बाई 50 -1 हासिल होगा। 225 माइनस 225 बाई 50 इज इक्वल टू 0 हासिल होगा। 275 माइनस 225 डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल टू 1 हासिल होगा। 325 माइनस 225 डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल टू 2 हासिल होगा। तो इस तरह से यूए की जो खदरें हैं -2 -1 0 1 2 हासिल होगी। नेक्स्ट कॉलम में हम जो है एफ.आई. और यूआई की 2 खदरों को जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रब देंगे। 4 इंटू -2 -8, 5 इंटू -1 -5, 12 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4 हासिल होगा। इसके बाद हम तलबा की तादाद, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का सम टोटल और एफ.आई.यू.ए. की जो है जो खदरें हासिल हुई उसका सम जो है मालूम करते हैं। तो तलबा की तादाद का जो सम है सिग्मा एफ.आई. इज इक्वल टू 25 हासिल होगा, जो है 4 + 5 + 12 + 2 + 2 को ऐड करने से हासिल होगा। नेक्स्ट जो एफ.आई.यू.ए. का जो सिग्मा एफ.आई.यू.ए. जो हम हासिल कर सिग्मा एफ.आई.यू.ए. की जो खदर है वो खदर जो है -8 -5 0 2 4 को ऐड करने से हासिल होगी, जो -7 हासिल हुई। इसके बाद हम औसत का ज़ाबिता मीन का जो है फार्मूला लेते हैं। x बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ.आई.यू.ए. पे सिग्मा एफ.आई. इंटू एच। जैसा कि हम जानते हैं ए की कदर जो है 225 है, सिग्मा एफ.आई.यू.ए. की कदर -7 है और सिग्मा एफ.आई. की कदर 25 है और एच की कदर 50 है। 50 से 25 से 50 को डिवाइड करने पर 2 हासिल होगा। -7 इंटू 2 -14 हासिल होगा। 225 में से 14 निकालने पर 211 हासिल होगा, जो दरअसल जो है औसत खर्च है। सवाल नंबर 7, हवा में सल्फर डाइऑक्साइड के इर्तिकाज़ को मालूम करने के लिए एक शहर के 30 मुख्तलिफ इलाक़ों में डाटा जमा करते हुए ग्रोही तादुदी बटाव का जदवल तैयार किया गया है। हवा में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड के इर्तिकाज़ का औसत मालूम कीजिए। जदवल दिया गया है। सल्फर डाइऑक्साइड का इर्तिकाज़ ppm पर, कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन ppm इन पार्ट्स पर मिलियन और ताद्दुद फ्रीक्वेंसी दी गई है। 0.004 002 0.04 के लिए 4 है 4 है, 0.04 to 0.08 के लिए 9 है, 0.08 to 0.12 के लिए 9 है, 0.1 to 0.16 के लिए 2 है, 0.16 to 0.20 के लिए 4 है, 0.2 to 0.24 के लिए 2 है। सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम जदवल तैयार करते हैं जिसमें
वक्फ़े जमात, क्लास इंटरवल और ताद्दुद जैसा कि सवाल में दिया गया है लेंगे हम 0.00 से 0.04 के लिए 4 है, 0.04 से 0.008 के लिए 9 है, 0.08 से 0.12 के लिए 9 है, 0.12 से 0.16 के लिए 2 है, 0.16 से 0.20 के लिए 4 है, 0.20 से 0.24 के लिए 2 है। इसके बाद हम जमाती निशान क्लास मार्क्स लेंगे जो वक्फ़े जमात का औसत है 0.00 प्लस 0.004 डिवाइडेड बाई 2, दोनों को जमा करके 2 से तकसीम करने पर 0.02 हासिल होगा। जैसा कि हम जानते हैं वक्फ़े जमात में जो चौड़ाई है लोअर लिमिट 1 से लोअर लिमिट 2 में 0.04 का ऐड हुआ है, लिहाजा हम यहाँ पे 0.02 में 0.04 ऐड करें तो 0.06 हासिल होगा और 0.06 में 0.04 ऐड करें तो 0.10 हासिल होगा और 0.10 में 0.04 ऐड करें तो 0.14 हासिल होगा और 0.14 में 0.04 ऐड करें 0.18 हासिल होगा, 0.18 में 0.04 ऐड करें तो जो है 0.22 हासिल होगा। इसके बाद जो है अगले कॉलम में FIXA के कॉलम में हम तब तलबा ताद्दुद और जमाती निशान फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क्स दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 4 इंटू 0.02 0.08, 9 इंटू 0.06 इज इक्वल टू 0.54, 9 इंटू 0.10 इज इक्वल टू 0.90, 2 इंटू 0.14 इज इक्वल टू 0.28, 4 इंटू 0.18 इज इक्वल टू 0.72, 2 इंटू 0.22 0.44। टेबल की तमाम ख़दरों को पुर करने के बाद ताद्दुद का मजमुआ सिग्मा FI की ख़दर मालूम करते हैं। जो ताद्दुद की जो ख़दरें हैं 4 + 9 + 9 + 2 + 4 + 2 को ऐड करने पर हासिल होगा जो दरअसल जो है 30 है। उसके बाद FIXA की जो वैल्यूज़ है 0.08 से लेकर 0.44 तक, ये तमाम को ऐड करने पर जो है 2.96 हासिल होगा जो दरअसल सिग्मा FIXA की ख़दरें हैं। रास्त तरीक़े डायरेक्ट मेथड से औसत मालूम करने के लिए ज़ाबिता दिया गया है x बार इज इक्वल टू सिग्मा FIXA बाई सिग्मा FI। जैसा कि टेबल से हम 2 वैल्यूज़ हासिल कर चुके हैं, सिग्मा FIXA की वैल्यू 2.96 है और सिग्मा FI की वैल्यू 30 है। ये ख़दरों को दर्ज करने पर 2.96 बाई 30 हासिल होगा और 30 से 2.96 को डिवाइड करने पर 0.099 हासिल होगा जो दरअसल जो है हवा में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड के इर्तिकास का औसत है। सवाल नंबर 8, एक मोलिम के पास 56 डेज दिन की जो है मेखात के लिए एक जमात की हाज़िरी का रिकॉर्ड दर्ज झैल है। तलबा की औसत हाज़िरी मालूम कीजिए। दिनों की हाज़िरी, तलबा की तादाद, नंबर ऑफ़ डेज, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जदवल में दिए गए हैं। नंबर ऑफ़ डेज में 35 to 38, 38 to 41, 41 to 44, 44 to 47, 47 to 50, 50 to 53, 53 to 56। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 1, 3, 4, 4, 7, 10, 11 टेबल में जो है जदवल में दिया गया है। तलबा की औसत हाज़िरी एवरेज अटेंडेंस मालूम करने के लिए सबसे पहले हम टेबल ड्रा करते हैं जिसमें वक्फ़े जमात, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, ताद्दुद जैसा कि सवाल में दिया गया है दर्ज करते हैं। वक्फ़े जमात क्लास इंटरवल 35 to 38 के लिए ताद्दुद 1 है, 38 41 के लिए ताद्दुद 3 है, 41 to 44 के लिए ताद्दुद 4 है, 44 to 47 के लिए 4 है, 47 to 50 के लिए 7 है, 50 to 53 के लिए 10 है और 53 से 56 के लिए 11 है। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम में हम क्लास मार्क्स जमाती निशान मालूम करते हैं जिसमें जमाती निशान मालूम करने के लिए वक्फ़े जमात की 2 ख़दरें यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जमा करके 2 से तकसीम करते हैं। 35 + 38/2 करने पर हमें 36.5 हासिल होगा, यानी इसमें जो है 35 से 38 के बीच में डिफरेंस 3 है, लिहाजा 3 का जो हाफ है 1.5, लिहाजा 35 में 1.5 ऐड करने पर 36.5 हासिल होगा। 38 में 1.5
ऐड करने पर 39.5 हासिल होगा। 41 में 1.5 हासिल करने पर 42.5 हासिल होगा। उसी तरह से 44 में 1.5 ऐड करने पर 45.5 हासिल होगा। 47 में 1.5 ऐड करने पर 48.5 हासिल होगा। 50 में 1.5 ऐड करने पर 51.5 हासिल होगा और 53 में 1.5 ऐड करने पर 54.5 हासिल होगा। आप गौर करें तो आपको मालूम होगा कि ताद्दुद फ्रीक्वेंसी में सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो है 11 है, लिहाजा हम 11 बिल्कुल निचली खदर है, लिहाजा इसको छोड़ते हुए उसके ऊपर की जो खदर है वैल्यू है 10, यानी 50 to 53 की जो क्लास इंटरवल है उसको जो है हम मीन क्लास लेंगे। लिहाजा इसका जो जमाती निशान क्लास मार्क्स है उसको जो है ए से ताबीर करेंगे, यानी अज्यूम्ड मीन लेंगे हम जो 51.5 है। अब नेक्स्ट कॉलम में डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए में ए की खदर जो है 51.5 दर्ज करने पर डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस 51.5 हासिल होगा। एक्स आई की मुख्तलिफ खदरों को लेते हुए हम ज़ाब्ते में दर्ज करेंगे। 36.5 माइनस 51.5 माइनस 15, 39.5 माइनस 51.5 माइनस 12, 42.5 माइनस 51.5 माइनस 9, 45.5 माइनस 51.5 माइनस 6, 48.5 माइनस 51.5 माइनस 3, 51.5 माइनस 51.5 इज इक्वल टू 0, 54.5 माइनस 51.5 इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट जो कॉलम है एफ आई डी आई का, जिसमें जो है फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यूज है एफ आई और डी की जो हासिल करता वैल्यूज है ये दोनों को ज़रब देते हैं हम। 1 इंटू माइनस 15 माइनस 15, 3 इंटू माइनस 12 माइनस 36, 4 इंटू माइनस 9 माइनस 36, 4 इंटू माइनस 6 माइनस 24, 7 इंटू माइनस 3 माइनस 21, 10 इंटू 0 0, 11 इंटू 3 33। इसके बाद हम ये वैल्यूज हासिल करने के बाद सिग्मा एफ आई की खदर 40 जो है हासिल होती है, जो दरअसल फ्रीक्वेंसी की तमाम खदरों को ऐड करने पर हासिल हो गया, यानी 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 11। उसके बाद आखिरी कॉलम में सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू माइनस 99 हासिल हुई। ये दरअसल जो है दोनों का सम है, यानी माइनस 15 माइनस 36 माइनस 36 माइनस 24 माइनस 21, ये तमाम को ऐड करके उसमें जो है 33 माइनस करें तो हमें जो है माइनस 99 हासिल होगा। अब हमारे पास जो है तीन खदरें हैं, एक की खदर 51.5 है, सिग्मा एफ आई की खदर 40 है और सिग्मा एफ आई डी आई की खदर माइनस 99 है। औसत के ज़ाब्ते में एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई में जो है ए की खदर, सिग्मा एफ आई डी आई की खदर और सिग्मा एफ आई की खदर रखने पर हमें 51.5 प्लस माइनस 99 बाई 40 हासिल होगा। 99 को जो है 40 से डिवाइड जब हम करते हैं तो 2.475 हासिल होगा और 51.5 में से 2.475 को माइनस करते हैं तो 49.025 हासिल होगा, यानी 0.25 को अगर नेगलेक्ट करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, तो राउंड फिगर जो वैल्यू है वो 49 खदर हासिल होगी हमें, जो दरअसल ये तलबा की जो है हाज़िरी का औसत है। सवाल नंबर 9, मंदरज़ैल जदवल में 35 शहरों की ख्वानदगी का फ़ीसद दर्ज किया गया है, इसका औसत मालूम कीजिए। जदवल में दिया गया है कि ख्वानदगी का फ़ीसद यानी लिटरेसी रेट 3% और शहरों की तादाद नंबर ऑफ़ सिटीज़ गिवन 45 to 55 के लिए 3 है, 55 to 65 के लिए 10 है, 65 to 75 के लिए 11 है और 75 to 85 के लिए 8 है, 85 to 95 के लिए 3 है। आइए इस सवाल को जो है हम कल हल करने के लिए सबसे पहले हम एक जदवल तैयार करते हैं, उतारते हैं, जिसमें क्लास इंटरवल, वक्फ़े जमात, फ्रीक्वेंसी, ताद्दुद जो है जैसा कि सवाल में दिया गया है हम एज इट इज़ लेते हैं। क्लास इंटरवल 45 to 55 के लिए फ्रीक्वेंसी 3 है, 56 to 65 के लिए फ्रीक्वेंसी 10 है, 65 to 75 के लिए फ्रीक्वेंसी 11 है और 75 to 85 के लिए फ्रीक्वेंसी 8 है, 85 to 95 के लिए फ्रीक्वेंसी 3 है। उसके बाद जो है जमाती जो निशान है, यहाँ पे जमाती निशान जो है दरअसल जो है वक्फ़े जमात की अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जमा करके ऐड करके 2 से डिवाइड करने पर हासिल होगा, यानी 45 प्लस 55 इज इक्वल टू 100, दोनों को ऐड करके 100 को 2 से जब डिवाइड करते हैं तो हम 50 हासिल होगा। जैसा कि आप 2 अपर लिमिट्स या 2 लोअर लिमिट्स में 10 का डिफरेंस देखते हैं, लिहाजा पहली जमाती निशान में
10 जमा करने पर दूसरा जमाती निशान हासिल होगा, यानी 50 + 10 60, 60 + 10 70, 70 + 10 80, 80 + 10 90। अब उसके बाद आप देख सकते हैं कि 5 वक्फे जमात दिए गए हैं, इसमें 5 क्लास इंटरवल्स है, जिसमें जो दरमियानी जो क़दर है 65 to 75, जिसकी ताद्दुद फ्रीक्वेंसी 11 है, लिहाजा इसको जो है मीन क्लास लेते हैं। तो ये मीन क्लास का जो जमाती निशान है क्लास मार्क्स है, उसे हम ये अज्यूम करते हैं, तसव्वुर करते हैं, फ़र्ज़ करते हैं। अब यहाँ पे और एक चीज़ है, यहाँ पे हेच की क़दर। हेच जो है दरअसल वक्फे जमात की चौड़ाई है, विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल है, यानी 2 अपर लिमिट्स या 2 लोअर लिमिट्स का जो डिफरेंस है वो 10 है, यानी h = 10 लेंगे। ए की क़दर 70, h की क़दर 10, और एक्साइज की मुख्तलिफ जो क़दरें हैं यानी 50, 60, 70, 80, 90 के लिए ज़ाब्ते में डालकर जब हम दर्ज करते हैं, यानी 50 - 70 / 10 = -2, फिर जो है 60 - 70 / 10 = -1। इसी तरह से 70 - 70 / 10 = 0, 80 - 70 / 10 1, 90 - 70 / 10 = 2 हासिल हुआ। इसके बाद जो है हम ताद्दुद फ्रीक्वेंसी की जो एफ की जो क़दर है और एक्सआई की जो क़दर है, ये दोनों को ज़रब देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × -2 -6, 10 × -1 -10, 11 × 0 0, 8 × 1 8, 3 × 2 6 हासिल होगा। टेबल को मुकम्मिल करने के बाद 2 क़दरें हम मालूम करते हैं, जिसमें सिग्मा एफ आई है जो दरअसल ताद्दुद फ्रीक्वेंसी की तमाम वैल्यूज़ को जमा करने पर हासिल होगा। 3 + 10 + 11 + 8 + 3 जो 35 है, ये दरअसल ये सिग्मा एफ आई की क़दर है। उसके बाद सिग्मा एफ आई की क़दर, जैसा कि आप जानते हैं, ऊपर 6 नीचे 6 जो है कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे -10 और 8 दोनों को जमा करने पर -2 हासिल होगा, जो दरअसल सिग्मा एफ आई यू की क़दर है। यानी हमारे पास ओवरऑली जो है 4 क़दरें हैं यहाँ पे। ए की क़दर 70 है, एच की क़दर 10 है, सिग्मा एफ आई की क़दर 35 है, सिग्मा एफ आई की क़दर -2 है। ये 4 क़दरों को लेकर औसत मीन के ज़ाब्ते में x बार = a + सिग्मा एफ आई di / सिग्मा एफ आई × h में ये 4 क़दरों को दर्ज करने पर 70 + (2/35) × 10, यानी 70 माइनस यानी 5 से जो है 10 को और 35 को डिवाइड करें तो जो है यहाँ पे 5 2 ज़ा 5 7 ज़ा 2 2 ज़ा 4 4 को जो है 7 से जब डिवाइड करते हैं तो 0.571 हासिल होगा, और 70 में से 0.571 को माइनस करते हैं तो हम 69.429 हासिल होगा। यानी 429 को जो है हम राउंड फिगर ले लेते हैं। 69.43% इसका जो है औसत है ख़वानदगी का, यानी 35 औरों की ख़वानदगी का जो है औसत है यहाँ पे।